जो आदमी अन्य शहरों के लिए जो विकसित शहर है उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करके दे सकता है, तो सोचिए ना उस आदमी के लिए, खुद के शहर के लिए, खुद की जन्मभूमि के लिए कितनी सारी योजनाएं और कितनी सारी स्ट्रेटेजी होंगी। लालू यादव देन है कि 2005 से पहले कोई चप्पल पहन के नहीं चलता था, साइकिल पे नहीं चलता था। अभी बात मार के देंगे। बेरोजगार अगर कोई खोजता है तो 15,000 का काम नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए बात करते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, वो कहते नहीं है कि हम ही को मुख्यमंत्री बनाओ, वो बोलते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट सही है तभी आप उसका वोट दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिए। तो ये भी लालू यादव की देन है कि 1990 के समय जो यहाँ से अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पलायन किए, वो भी लालू यादव की देन है। इतना क्राइम बढ़ना, वो भी लालू यादव की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पर तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए और इसके साथ ही कौन किस पर भारी पड़ेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ? मनीष हटके। क्या लगता है इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा? विधानसभा चुनाव है। ऐसे प्रशांत किशोर का जो प्रोपगंडा हो तो सही लग रहा है हमको, क्योंकि सबसे बड़ा बात है रोजगार की बात है। सारे लोग विकास किए हैं, नीतीश कुमार विकास किए हैं, बहुत अच्छा सारा यहाँ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, लेकिन अभी रोजगार अगर कोई खोजता है तो 15,000 का काम नहीं मिल पा रहा है, और इसके लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए बात करते हैं प्रशांत किशोर। और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशांत किशोर में अच्छा लगता है। डाटा के मामले में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि इतना इतना पैसा मिलेगा, और बजट ही बिहार सरकार का उतना का नहीं है, तो कैसे मिल सकता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं, वो कहते नहीं है कि हम ही को मुख्यमंत्री बनाओ, वो बोलते हैं कि अगर हमारा कैंडिडेट सही है तभी आप उसका वोट दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसको वोट मत दीजिए। तो प्रशांत किशोर का जो ट्रांसपेरेंसी है वो अच्छा लगता है, और ये बुद्धिजीवी नेता हैं, बहुत जगह काम कर चुके हैं, तो इनको लाना चाहिए। प्रशांत किशोर को ही। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जब वो गए थे विधानसभा चुनाव का घेराव करने के लिए, तो वो वीडियो आप देखे हैं? हाँ, देखे हैं। उस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे? काफी तारीफ हो रही है उनकी। जैसे कहने का मतलब है ना कि वहाँ पे जो रोक लगाया गया था उस पे वो बोल रहे थे कि रोकने का किसी को राइट ऐसे है नहीं। वो अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो किसी को विरोध करेगा तो वो तो सही चीज है नहीं। इसके लिए तो प्रशांत किशोर तो अच्छा काम कर रहा है। बदलाव में तो आप तेजस्वी यादव को भी चाह सकते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? तेजस्वी यादव के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रशांत किशोर के बारे में यही कहना चाहेंगे कि वही लाना ही चाहिए, कि नीतीश कुमार जी के बाद जो अगर कोई बिहार का विकास करेंगे तो वही करेंगे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर? हाँ, क्या प्रशांत किशोर ही विकास? यार प्रशांत किशोर कोई है क्या करे आपके सामने ही प्रशांत? कहने में एक दो करेंगे, जान लीजिए अभी अगस्त में अगले साल से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो गए। तेजस्वी यादव? क्यों तेजस्वी यादव पे क्यों भरोसा है? हाँ, इधर आइए। क्या देखिए, भाई साहब को तो मैं जानता नहीं, सुनिए, भाई साहब को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, जरूर यादव समुदाय से हैं। हम यादव समाज से नहीं है, इतना जान लीजिए। लेकिन बिहार के अंदर का जो राजनीति है वो जातिगत समीकरण है। यहाँ पे जातिगत समीकरण के बाहर आके लोग सोचते नहीं है। लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर जी धरातल के स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों के घर तक जा करके एक एक लोगों को सही, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सीएम बनाना है। अगर उनको सीएम बनना होता तो उनको बड़े बड़े देश के अंदर में, बड़े बड़े राज्यों के अंदर में उनको शासन में, मतलब ये राज्य में सरकार बनाने के अनुभव रहा है, जैसा कि आप जान सकते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, इवन खुद बंगाल तक। भाई जो स्ट्रेटजी तैयार करना अलग बात है, राजनीति तैयार करना वो अलग बात है। ठीक है, देखिए कुछ बता रहे हैं। मेरी बात समझिए, जो आदमी अन्य शहरों के लिए जो विकसित शहर है उसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करके दे सकता है, तो सोचिए ना उस आदमी के लिए, खुद के शहर के लिए, खुद की जन्मभूमि के लिए कितनी सारी योजनाएं और कितनी सारी स्ट्रेटेजी होंगी। तो क्या हमें नहीं लगता कि इस जाति के समीकरण से बाहर आकर के हमें एक बार एक ऐसे व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए? अभी तक आप देख रहे हैं वो बात नहीं कर रहे कि हम ये बना देंगे, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से पलायन जो हो रहा है उसको वापस कैसे लाएं, जाते हुए लोगों को रोके कैसे, उसके बारे में बात कर रहे थे। एटलीस्ट अब जैसे मैं खुद यंगस्टर हूँ, मैं काफी कम से 15 साल से यहाँ से बाहर हूँ, ठीक है, अभी मैं किसी वजह से यहाँ हूँ, दैट इज वो एक अलग बात है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ रह के, अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों के साथ रह के 2 पैसा कमा पाता। मुझे वो रिसोर्सेज यहाँ नहीं मिला, तब ने मैं जा रहा हूँ। तो वो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसोर्सेज की। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखिए कि हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर हैं, जैसे कि अभी आकाशदीप को आप जानती होंगी, बहुत अच्छा, वैभव सूर्यवंशी को जानती होंगी, पिछले जमाने में चल लीजिए, सवा करीम को देख लीजिए, ठीक है,
कीर्ति झा आजाद को देख लीजिए, कहाँ के हैं। हम लोग गौरव फील करते हैं कि ये बिहार के हैं, लेकिन क्या इन्होंने अपने खेल कौशल को बिहार में रह के थोड़ी ना उज्जवल किया है, बाहर किसी संघ बोर्ड से जुड़ करके अपने खेल को उज्जवल किया। तो अच्छा, आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं चाहते बदलाव के तौर बात पे? चाहने और ना चाहने की बात तो योग्यता और अप्रोच की है। आप उनका अप्रोच देखिए किस तरह कौन के घोटाला करने के चक्कर में है? लालू यादव लालू यादव। लालू यादव देन है कि आज गरीब तत्व ना आज 12 बड़ा से बैठने का ताजदा दिया। लालू यादव का तो लोग भूल जाता है, जब भाई पैर में चप्पल नहीं पहनता था याद वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। लालू यादव देन है कि 2005 से पहले कोई चप्पल पहन के नहीं चलता था, साइकिल पे नहीं चलता था। तो ये भी लालू यादव की देन है कि 1990 के समय जो यहाँ से अच्छे बिजनेसमैन पलायन किए, वो भी लालू यादव की देन है। इतना क्राइम बढ़ना वो भी लालू यादव की देन है। आज कम से कम इतने सारे केसेस हैं, आज रेप और बलात्कार के इतने सारे केस है, आज तक किताब दबी हुई है। पटना का एक सबसे बड़ा केस शायद साधु यादव के कॉन्टेक्स्ट में केस था। एक लड़की थी, पढ़ने जाती थी कंप्यूटर क्लास, उसका केस आज तक दबा हुआ है, जबकि सीबीआई का रिपोर्ट मिला था कि हाँ ये लोग दोषी है, तब तक नहीं हुआ। वो भी लालू यादव के देन। कहाँ आप भूल गए ये सारी बातें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखिए, जो सत्ता सरकार में रहेगी वो थोड़ा इम्प्रूव करने की चीजें सोचेगी, करें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय गया, जो 15 साल पहले का परिप्रेक्ष्य सा समाज था वो गया। हर कोई आदमी चाहता है हमारे घर रोटी हो, हमारे घर कपड़ा हो, हमारा घर मकान हो, हमें शिक्षा मिले। पहले तो भैया वही वाला रास्ता, लाठी पे लावन थे। चाची जो लोग सभी पूछ लेते हैं, क्या चाची इस बार कौन आने चाहिए विधानसभा चुनाव? हम क्या कौन आने चाहिए? किस पर वोट देंगे तो हम भी देंगे। किसको वोट देंगे इस बार? आप किस पर दीजिएगा? आप बताइए ना, आप किस पे देंगे? अभी बात कुमार के देंगे। प्रशांत कुमार, प्रशांत किशोर को क्यों? कहे हमको मर्जी है सब जनता को। तेजस्वी यादव भी है, नीतीश कुमार इतना काम किए महिलाओं के लिए। अच्छा ठीक है, जौन पर दीजिएगा वो पर देंगे। हमको मर्जी, जनता को मर्जी है अपना। हाँ, जनता का मर्जी है। क्या बोल रहे थे आप लालू यादव को? कुमार के कौन देगा वोट? वो दारू बंद कर दिया, बिहार में दारू नहीं बिक रहा है। नीतीश कुमार को कह रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सरकार दारू को- बिक रहा है कि नहीं? वो कौन मर रहा? गरीब दुखिया मर रहा है। पकड़ के लेके जाता तुरंत 10,000 रुपया ले लेता है। बताइए, दारू आपके पास है, मतलब ना आपके हम लोग नहीं पीता, पीने वाला थोड़ी मानने वाला। अब जो कुत्ता है ना गू खाएगा, वो कभी थोड़ी बढ़िया चीज खाएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।